नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं वो जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। और गाइड ऑनलाइन क्लासेज के ये खूबसूरत से मंच पे जुड़ने के लिए आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्रम विभाजन। क्या बात करने वाले हैं? श्रम विभाजन, जो कि 1 है। ये वीडियो आप देखते हैं तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव श्रम विभाजन से नहीं छूटेगी। ये मेरी पूरी गारंटी है। इसमें थोड़ी कहानी भी बताई जाएगी, अब मजा तरीका से बिल्कुल निचोड़ कर धर देंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव के आप बिहारी स्टाइल में कहें तो बाप बन जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, यानी कि ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं। हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे कि जो भी ये वीडियो है वो रिलेटेड आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जैसे के लिए पहला इसमें समझना है, ये जो कौन है। पहला चैप्टर क्या है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो लेखक के पहले बात करते हैं। लेखक कौन है? तो लेखक है वो क्या है? भीमराव अंबेडकर जी। लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर जी कौन है? तो जो यही है, दिखाई दे रहा होगा, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहेब। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पहले लिखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब समझते हैं, अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? कहाँ? तो महू, एक मिनट, महू मध्य प्रदेश में। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये क्लियर, यानी कि श्रम विभाजन में जो लेखक है वो कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। और उसके लेखक का नाम क्या है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। अब देखेंगे इनकी मृत्यु कब हुई। मृत्यु कब हुई? तो 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी दिल्ली में। 1956 में कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ? 1956 ईस्वी दिल्ली में। साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 1956 ईस्वी दिल्ली में। और इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में इनका जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार। ये ऑब्जेक्टिव आती है बाबू लोग, टेंशन नहीं कर लेना है, क्योंकि एक एक पॉइंट ये बताएंगे मैं एकदम बिल्कुल इंपोर्टेंट। एक भी क्वेश्चन बकवास की नहीं रहेगी, ठीक है। और इसमें पहले बता दूं, ये तो परिवार के होगी बात। उसके बाद इसका पूरा परिचय देखूंगा। इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे तो पहले देखो, पहले चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, उसका लेखक परिचय पढ़ेंगे, अथी का जो कहानी का। और उसके बाद उस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या है परिचय, किताब में जो कहानी है, निबंध है, वो भाषण जो क्या है उसी को पढ़ेंगे। इस तरीका से पढ़ना है। तो कैसे पढ़े? हमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहेब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में। मृत्यु कब? तो 1956 दिल्ली में हुआ। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, ठीक बा, यहाँ तक क्लियर। और इन्हें संविधान निर्माता के भी नाम से जानता है। इन्हें संविधान निर्माता, यानी संविधान निर्माता कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहता है। इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा, ये मानव मुक्ति के क्या है? पुरोधा भी है, ठीक बा, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद
एक बात और, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए के लिए के लिए के लिए इन्होंने क्या किए, पहले तक के लिए यह किए कि इनको बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि मिला था। इनको कौन राशि मिला था, तो बड़ौदा नरेश का प्रोत्साहन राशि। उसी बड़ौदा नरेश प्रोत्साहन राशि पर वो कहाँ चले गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। वो कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में। लिखेंगे शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, पहले तो प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। यानी बड़ौदा नरेश यानी प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर कहाँ गए, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। तो कैसे गए, जब प्रोत्साहन राशि मिलता ना तब तक ही जाते ना, लेकिन मिल गया प्रोत्साहन राशि इसलिए चल गए न्यूयॉर्क। लेकिन फिर न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए, तो न्यूयॉर्क से चले गए कहाँ पर, बताएंगे कोई, तो ये कहाँ गए थे, जल्दी से कमेंट में बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग जो कहाँ गए थे न्यूयॉर्क। वहां के बाद तब हुआ है लंदन। वही गानो है जो नया निकला है, जो गधा सब क्या करेगा, इतना भोजपुरिया खराब कर दिया है कि गाना लंदन लंदन क्या गाना बता देता है जी, ये सब चल गया है। तो लंदन जो कि कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में कहाँ पड़ता है, लंदन जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। यानी अमेरिका यानी न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए, इंग्लैंड में। ठीक बा, उसके बाद तो ये आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, हमको तो गारंटी है। ठीक बा, उसके बाद ये कौन कौन थे, तो ये क्या थे, तो ये समाज शास्त्री थे। ये क्या थे, यहां से फिर देखते हैं, ये अर्थशास्त्री समाजशास्त्री उसके बाद शिक्षाविद etc, ये इत्यादि थे। अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, यही सब इन्होंने थे। और कई सारे समाज शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, जाति शास्त्री के नाम से, क्योंकि इन्होंने जाति को खत्म करना। क्या होता था पहले के जमाने में, बहुत छुआछूत चलती थी, दलित परिवार किसी के यहाँ नहीं जाता था, ये सब समस्या आती थी। इसी सब को दूर करने के कई सारे प्रोग्राम किए गए थे जो करे थे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आप समझना है, अब समझना है इन्होंने का किए। तो इन्होंने यह किए कि अपना ही देश में यानी स्वदेश में वकालत किए। क्या किए, वकालत किए। यानी कि इन्होंने स्वदेश यानी अपना ही देश में वकील बने थे। कौन, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। सब कौन कर रहा है, बॉबी साहब। तो देख रहा है कितना अच्छा से एकदम बना दिया है, लेकिन लग रहा है क्या बनाया है समझ से वहां, लेकिन हमको बनाने नहीं आता है, हम नहीं बनाए हैं। एक लड़का था वो बोल रहा था सर जी हम पिक्चर बनाते हैं, हम ठीक है बनाओ। हम ऐसे ही, हम तो 2 बउआ पारते हैं लड्डू, उसी में आँख लगा कर बना देती, मुझे नहीं आती है। ठीक है, इन्होंने अपने ही देश में वकालत भी किए थे। और इनके चिंतात्मक यानी कि चिंता करने वाले, रचना करने वाले यानी सहयोग देने वाले, जैसे हमारे ऊपर सहयोग करने वाले, चिंता करने वाले माता पिता हैं और सारे जो हमारे गुरु थे, तो इनका जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो आदमी थे वो कौन थे, इधर बात करते हैं। रचनात्मक क्रियात्मक
रचनात्मक एवं चिंतात्मक व्यक्ति। वो कौन थे? तो पहले थे बुद्ध। कौन थे? बुद्ध। उसके बाद कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ठीक बा। तो इनके जो रचनात्मक एवं चिंतात्मक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले थे। किसी को क्लियर, किसी को परेशानी तो बोलम रहुआ लोग। ठीक बा। और इन्होंने क्या किया मालूम है तुम लोग को? इन्होंने अनेक पुस्तक लिखे थे। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखे। तो कौन लिखे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अनेक पुस्तकें लिखे। अनेक पुस्तक लिखे तो कौन कौन लिखला किनसे हो तो नहीं बता दो। तो देखो इनकर कई सारे पुस्तक है। इसे रचना कई सारे पुस्तक है। वो बहुत सारे पुस्तक लिखे। इनकी पुस्तक तो कहा ही नहीं जाए। जैसे पुस्तक थे यानी रचना, इन्होंने रचना क्या क्या लिखी है वो समझते हैं। तो पहला है जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पहला क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद देयर मैकेनिज्म। देयर मैकेनिज्म। देयर मैकेनिज्म। उसके बाद देयर मैकेनिज्म द अनचेबल्स। द अनचेबल्स। उसके बाद हु आर दे। हु आर दे। उसके बाद हु आर शुद्राज। हु आर शुद्राज। हु आर शुद्राज। हु आर शुद्राज। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो तो ऊपर में ही दे दिए थे। और एक और थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या था? तो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ये था। यानी कि रचना क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। रचना क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद जो अगला क्या था? देयर मैकेनिज्म। अगला क्या था? द अनचेबल्स। अगला क्या है? हु आर दे। अगला क्या है? हु आर शुद्राज। अगला क्या है? कम्युनिज्म। ये रचना है। इनसे गारंटी है एक न एक नंबर के पूछेगा तो पूछेगा बिहार बोर्ड में। नहीं पूछने का तो सवाल ही नहीं है बाबू रे। इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। आज मजा आ जाएगा तो मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव का गर्द दौड़ा दीजिएगा। एकदम विद्वान की तरह बन जाएगा। जो किसी को बता सकते हैं उतना बता दीजिएगा। ठीक है। यहाँ लोग पढ़ते नहीं है, लोग सीखते भी है और किसी को सिखाते हैं। उतना काबिल बनना है जिसको सीखना भी है और किसी को सिखाना भी है। ये काम यहाँ होना चाहिए। तभी बाबू लोग पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ाए आप लोग। इसीलिए कहते हैं जो भी बात है उसको ध्यान से सुनिए, मजा तरीका से आप लोग पढ़िए। और किसी भी में ये बता दिए 1 की तरह ही चल रही है। ये वीडियो जो चल रही है ये 1 है बिल्कुल। वन शॉट 1 है। ये कौन क्या चीज है? 1 वीडियो चल रही है। इसमें एकदम बिल्कुल ऊपर से मेन इंपोर्टेंट यानी क्रीम को चुना जा रहा है। क्या है? क्रीम है। क्रीम में चीज रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है बा। देख भी रहे होंगे एकदम मेन क्रीम क्रीम आ रहा है। मजा आता होगा आप लोग को सुनने में भी, क्योंकि इसमें सुनना है खाली, अब बस देखना है, गर्दा उड़ा दीजिएगा। यहाँ लोग आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। जैसे आती है पहला नंबर में एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता है। उसके बाद क्लियर करते हैं क्या? उसके बाद समझते हैं।
यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम शानदार तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद समझते हैं इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है, संपूर्ण वाङ्मय है, इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है क्या हो जाता है हमारा, ठीक है बा। इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है, इनका संपूर्ण वाङ्मय संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में 21 खंडों में प्रकाशित है। यानी इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है वो कितने खंडों में प्रकाशित है, यानी कितने खंडों में मिला है किताब में, यानी बुक छपा है तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? तो 21 खंडों में, ठीक बा। थोड़ा एनर्जी लो हो गया, ठीक बा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद हम समझते हैं, ये आप लोग एक देखते होंगे, अभी बता रहे थे, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको क्या किया गया था? ये एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर, हिंदी में रूपांतरण, ललोई सिंह यादव, ललोई सिंह यादव, ठीक बा। यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किसके द्वारा किया गया, यानी किन के द्वारा किया गया? तो ललोई सिंह यादव के द्वारा किया गया। किन के द्वारा किया गया? ललोई सिंह यादव के द्वारा किया गया। किसको? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो एक रचना है उसको ललोई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में कर दिया गया, पहले किसी और विषय में, और इसको रूपांतर ने उलट के कर दिया। जैसे हिंदी में आता है ट्रांसलेशन, उसको इंग्लिश में बनाते हैं ना, उसी तरीका से ट्रांसलेट कर दिया, ठीक बा। उसके बाद जाति पाति तोरक मंडल कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। यानी कि अगला है जाति पाति तोरक जो मंडल था, जाति पाति तोरक मंडल, वो कहाँ हुआ? तो लाहौर में। कहाँ हुआ? जो कि लाहौर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। सर जी पाकिस्तान कहाँ था? तो पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही था। भारत पाकिस्तान एक ही जगह में पड़ता, वो कि लाहौर पड़ता था भारत में ही। पहले उस टाइम में बटा हुआ नहीं था ना, झगड़ा उगड़ा नहीं ना हो रहा था, तो दूसरे देश से हो रहा था। इंग्लैंड से आज़ादी नहीं था उस समय में, वह कहाँ था? यहीं थे, क्योंकि आज़ादी हम लोग को मिला है कब? 1947 ईस्वी में। लेकिन यहाँ देखो कहानी है 14 अप्रैल 1891, समझ रहा है, मृत्यु हो गया 1956, पहले से कहानी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया गया ललोई सिंह यादव द्वारा। उसके बाद जाति पाति तुरक मंडल है जो कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, ठीक है बा। अगला बात समझना है, अगला बात क्या है? जो विडम्बना के बात है, इस युग में यानी इस समय में भी जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है। इस समय में यानी इस युग में, इस युग में जातिवाद की, जातिवाद की, किस चीज की? जातिवाद की क्या कमी नहीं है? तब पोषक नहीं है। जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी न है रे बबुआ। यह लेल कोई भी काम करो तो जातिवाद छोड़ दो, हम नहीं मानते हैं जाति, क्यों इस सब के चक्कर में पड़ने वाले बात है। अरे देखो सबको ललका उजर का दुइये गो खून होता है। आदमी के शरीर में क्या खून होता है? क्या कलर का? कलर तो ललका एक उजर का, दुइये गो ना होता है, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, इसके अलावा तो नहीं होता है। लेकिन अभी भी क्या करता है गधा लोग, बस जाति पाति के चक्कर में मारा जाता है। होटलवा में जाता है तो जे प्लेटवा में तू खाता है वही प्लेटवा में वो खा कर गेला रहता है, धोखा देता है।
आज तुम यहाँ गांव में जब भोज होता है देखते हैं तो गधा लोग खाने नहीं देता है, छूता नहीं है। सब लोग को तो चप्पल से मारना चाहिए। छोड़ो बकलोल बात, सबको क्या समझाया जाए। चलो ये समाज की बात है, अलग बात है, ये सब छोड़ो। हम लोग को जो करना है वो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बा। उसके बाद समझते हैं आधुनिक सभ्य समाज। इस समय जो आधुनिक सभ्य समाज है वो किसको अच्छा मानता है? आधुनिक सभ्य समाज है इस समय का जो समय है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि आधुनिक सभ्य समाज यानी आधुनिक समय, आधुनिक समाज, सभ्य समाज कुशलता को कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है, आवश्यक मानता है। यानी कि इस समय जो अभी चल रहा है कौन, या 2025 यू आधुनिक जमाना, ये मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न युग चल रहा है, ये अभी कौन है मॉडर्न युग। इससे पहले चलती थी 1166 से 1066 से, उसके बाद मॉडर्न आ गया था। उसके बाद सब धीरे धीरे सबको अपना अपना सिस्टम बनाया गया है। 1516 उसके बाद आ गया आधुनिक, ये सब वो बताया जाएगा इंग्लिश में, 12th में बताया जाएगा, डिटेल में टेंशन लें। जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता को क्या करता है, आवश्यक मानता है, ठीक बा। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जाति प्रथा है ना, ये जाति प्रथा तुमको दिखाई दे रहा है, ये जाति प्रथा यहाँ पर, ये जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है मालूम है तुम लोग को? श्रम विभाजन। यानी कि ये है जाति प्रथा का, उसका ही क्या है, श्रम विभाजन है। क्या है, श्रम विभाजन है। यानी जाति प्रथा का ही दूसरा नाम, इसी का जो दूसरा नाम है ना, इसका दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम, दूसरा नाम, यानी जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है, श्रम विभाजन। जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है, श्रम विभाजन। जाति प्रथा का दूसरा नाम श्रम विभाजन होता है, ठीक बा। उसके बाद संबंध, जाति प्रथा को ही दूसरा नाम रख दिया श्रम विभाजन। उसका जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है, यानी स्वाभाविक नहीं है, विभाजन नहीं है कि ये रुचि पर आधारित होगा। क्यों? क्योंकि क्या कहे, जो जाति प्रथा है आजकल क्या करता है, लोग बांध देते हैं, रे तू हजाम हकी, तू खाली कैसे कटबही, तू कहीं जाकर हलवाई के काम न करबही, तू अथी के काम न करबही, तू अथी के काम न करबही। हजाम है तो कैसे काटेगा, ना किसी को आयु कैसे फेंक सकते हो, मृत्यु है तो उनको कहीं पर शिफ्ट किया था, ये सब काम नहीं कर सकता है। नहीं, तुम राम है यानी चमार हो तो तुम क्या कर सकते हो, दलित परिवार से हो तो तुम खाली गाय को ही जो इधर उधर करना होगा, तुमको पीछे करके रखा जाता था, उसको दूसरा काम नहीं दिया जाता था। ठीक है, तुम बाजा बजाने वाले हो तो तुम बाजे बजाओ लगन में, दूसरा अलावा नहीं कर सकते हो काम। हलवाई जो उसको लगन में काम मिलता है, उसके अलावा कहाँ जाएगा वो, धान काटेगा, मजदूरी करने नहीं देता था, दूसरा काम नहीं करने देता था। जो व्यक्ति जो है वही काम करेगा। पंडित जी है तो पंडित जी खाली पौथी कराएगा। आजकल के पंडित जी तो एक बकवास होते हैं, क्योंकि पंडित जी की जो कहानी होती है वो 48 साल में पूर्ण होती है, क्योंकि 4 वेद की ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, जब तक एक वेद में 12 साल पढ़नी होती है, तो 12 चौक 48 साल को जब चारों वेद के ज्ञान हो गए तो वो पंडित। आजकल के तो पौआ रहते हैं 5 साल के, अब उसी को पंडित जी कहते हैं। ऐसे बच्चे में तो कहते हैं जो लोग ईश्वर का वास होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पंडित जी नहीं कहलाए। ठीक है, इस सबको भी ध्यान, इस तरीका से क्या कहता है, जात में लोग को बांध दिया जाता था, ये वे छुआछूत क्या क्या रहता था जो समझ से बाहर है। इसी कारण से तो अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए भारत पर, इसी कारण था, कारण यही था सब। क्योंकि यहाँ के लोग जो में आते थे, बाहर से आते थे, उसको मेहमान मानते थे। मेहमान मतलब समझ लिया गॉड, भगवान समझ लिया। हम लोग तो भगवान मान रहे हैं, अंग्रेज सब कहने लगे, गलती बन रहा था। यहाँ जो दलित परिवार के घर में जाता था तो पूरा घर नीपा पोती जो होता था उससे कराया था, गोबर मिट्टी से, और तब वो प्रवेश करते थे। ये समस्या रहती थी उस समय में। ठीक है, चलिए अब ज्यादा नहीं, इसको पढ़ते हैं। यानी कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता को क्यों आवश्यक मानता है। उसके बाद समझ, श्रम विभाजन का है दूसरा, जाति प्रथा के दूसरा नाम है क्या, श्रम विभाजन। उसके बाद जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है कि रुचि पर आधारित होगा। ये जाति प्रथा है, ये जाति प्रथा है, जाति प्रथा, जाति प्रथा है जो
जाति प्रथा है वो सब नहीं, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, नहीं है कि जाति पर थी, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है कि ये रुचि पर आधारित हो, रुचि पर आधारित हो, आधारित हो, यानी कि तोहर काम जो है जो तोरा रुचि पर ना हो, तोरा मन हो डॉक्टर बने के लोग बनाता है इंजीनियर, तोरा मन है मास्टर तू बनाता है किसी को डॉक्टर, ओकरा मन है कुछ और करे के बनाता है कुछ और, ओकरा मन है केस काटे के बनाता है हलवाई, ओकरा मन है बजा बजा के बनाता है कुछ और, हल चलाए वाला किसान। भाई जिसको जो मन है उसको रुचि पर, जिससे उसको रुचि बढ़ेगा, मन लगेगा, हम मन लगेगा तो एकदम शानदार तरीका से काम करेगा। अगर तुम ही लोग को बताओ, अगर तुम लोग को अगर बताया नहीं जाएगा आज शिक्षा से क्या मिलती है तो क्या तुम लोग पढ़ाई करोगे? जब तक तुमको शिक्षा के जो चीज काम कर रहे हो उसका परिणाम नहीं जानोगे तब तक कोई काम नहीं करोगे, तब तक कोई काम नहीं करोगे, ये गारंटी है। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की ओर आता हूं। यानी कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है कि ये रुचि पर आधारित होगा, इसको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और जाति प्रथा जो है, ये जाति प्रथा जो है वो जो जाति प्रथा है ये दोषपूर्ण नहीं है। एक हेडिंग करते हैं जाति प्रथा, क्या लेते हैं? जाति प्रथा, जाति प्रथा, जाति, ये जाति प्रथा है वो क्या है? ये दोषपूर्ण निर्धारण करती है पेशे को, ये पेशे को क्या करती है? पेशे हो जाएगा, पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण करती है। यानी कि जाति प्रथा पेशों को दोषपूर्ण निर्धारण करता है, जाति प्रथा बिल्कुल दोषपूर्ण निर्धारण करता है क्योंकि काम रहता है कुछ और, जाति के कारण उसको कमना करना पड़ता है कुछ और। बहुत ही खराब चीज है जाति प्रथा, ये समझाया जाता है। उसके बाद समझते हैं ये जाति प्रथा है, ये भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, सबसे फर्स्ट नंबर में है जाति प्रथा, जो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। किसको? जाति प्रथा। जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, यानी कि जाति प्रथा जो है वो क्या है? जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ठीक है, ये बनी हुई रहेगी क्योंकि अभी तक जाति प्रथा में अभी लोग जाति प्रथा पर क्या करते हैं? विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, जाति प्रथा को छोड़िए और जो काम है उस पर ध्यान दीजिए, तभी आप लोगों की जो उन्नति होगी, देश की जो भलाई होगी, जल्दी से देश की विकास होगी। वो विकासशील बनने अभी है, विकास होगा तो कब होगा? विकसित देश कब कहलाएगा? जब तक आप लोग जाति प्रथा को छोड़िएगा नहीं। चलिए आप समझते हैं, ये जाति प्रथा जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से, जाति प्रथा जो है वो आर्थिक पहलू से खतरनाक है, आर्थिक पहलू से खतरनाक है। ठीक, पहलू से, आर्थिक पहलू से खतरनाक है। जाति जो प्रथा है वो आर्थिक पहलू से क्या है? खतरनाक है। जाति प्रथा आर्थिक पहलू से क्या है? खतरनाक है। तो आप कहते बउआ भीमराव अम्बेडकर तो की तू तो बहुत तक से कह ले लीजिए एना हम जाति प्रथा एना, तो तू बता तो जाति प्रथा न होती तो की होता है? यानी कि तुम्हारे अनुसार से कैसन चाहे रहे के, समाज कैसन रहे के चाहे? तुम्हारे हिसाब से समाज कैसन रहे के चाहिए तू ही बताओ। तो कहते आदर्श समाज वैसा रहेगा, तो कैसा? तो जिसमें आदर्श समाज वैसा रहेगा जिसमें, देखो आदर्श समाज,
आदर्श समाज, मतलब जिसमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का भाव हो, भ्रातृत्व का भाव हो। तो आदर्श समाज उसे कहेंगे, आदर्श समाज उसे कहेंगे जिसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव होगा, तभी वो कहलाएगा जो आदर्श समाज है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके अनुसार से रहना चाहिए, जिसमें भाव हो, आधारित हो, इसके ऊपर हो, तब कहेंगे ये क्या है, आदर्श समाज है, नहीं तो आदर्श समाज नहीं है। और एक बात और कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी, कहते हैं कि भाईचारों का जो वास्तविक रूप होता है कैसे मालूम चलता है, वो पता नहीं चलता है। जिस तरीका से दूध और पानी में अगर दूध में अगर पानी मिला देता है तो उसका भी पता नहीं चल पाता है, उसी तरीका से होता है भाईचारों का वास्तविक रूप, यानी हमारा और भाई का जो रूप होता है वो ऐसा होता है, पता नहीं चलेगा बीच में से क्या रहेगा क्या ना, वो कह नहीं सकता है। यानी कि भाईचारों का जो वास्तविक रूप होता है, भाईचारों का जो वास्तविक रूप होता है वो कैसा होता है, दूध और पानी की तरह। भाईचारों का, भाईचारों का वास्तविक रूप, वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह, पानी मिश्रण की तरह। यानी कि भाई का जो रूप होता है, एक दूसरे के मिलन जो रहता है, संबंध रहता है, वो एकदम प्योर भाई दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहता है, बिल्कुल एकदम सेम टू रहता है, कहता है। इसी कहानी जो अभी इतना प्रपंच रचे, सरपंच रचे, इसी टोटल को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। इसी का जाति प्रथा का ही नाम है लोकतंत्र कहते हैं लोग। जाति प्रथा के नाम पर वोट बहुत मिलता है। एक बात और कहूंगा पहले, इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र। इसी का, यहाँ लिखो, इसी का जाति प्रथा जो है, सॉरी एक मिनट मैं भूल गया। ये जो जाति प्रथा है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र। जाति प्रथा का दूसरा नाम, दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र। जिसका दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र। यानी जाति प्रथा को ही, यानी जाति प्रथा है, एकरे दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र। क्या नाम है, लोकतंत्र। अगर जाति प्रथा अगर न रचा होता तो आजकल तुम लोग भटकता नहीं। बिहार से लोग सूरत पंजाब खटने के लिए नहीं जाता, क्योंकि आजकल लोग क्या किस चीज पर देते हैं, भाई हमर जात के हो ओकरे वोट देवाओ, हमर जात के ललुआ हो ललियो को वोट देवाओ, हमर जात के वो हो नीतीश बा हम ओकरे वोट देवाओ, हमर जात के ओकरे। एक गधा है बिल्कुल। तुमको उसको चुनना चाहिए कैंडिडेट जो तुम्हारे क्षेत्र में विकास करे, तुम्हारे जो परेशानी होती है उसके लिए वो लड़े, तुम्हारे बात को वो सदन में रखे। लेकिन कहाँ है आजकल, वो लालू जी तुम देखता है मोदी जी को देख, अरे तेरा मोदी जी आता तुम्हारा गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में मोदी जी आते हैं, नहीं आते हैं, तो तुम्हारे जो क्षेत्र में आते हैं उसके अनुसार से ना तुम वोट करेगा। तो लोग तो जाति देखता है, देखेगा क्या, तो जाति देखेगा, कहता है ई जात के हो यो फला तेजस्वी हो हमर जात के यादव, उसको बोलो नहीं रे, सबसे अच्छा तो अभी लेके आए हैं, नया में एक आया है प्रशांत किशोर जी, जो जाति प्रथा से उठकर खड़े हुए हैं, जो कोई जात पात नहीं देखते हैं, सीधी बात करते शिक्षा की, बेरोजगारी यानी रोजगार की। तो ये सब पर ध्यान दो, समझ गए, ठीक है।
अब हम इसको क्या करेंगे, ये पूरा चीज डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब इसको आप मात्र 5 मिनट में पूरा रिवाइज करके आप लोगों को बताएंगे, बस 5 मिनट। ये 5 मिनट को श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर जो है इसका पूरा आप कैप्चर कर लीजिए, गारंटी है मेरी। ये वन शॉट की माध्यम है तो वन शॉट की तरह पढ़ो और गर्दा। देखो मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन बताओ मेहनत सब करते हैं, किसान कितना मेहनत करता है, फिर भी वो राजा होता है? नहीं होता है। लेकिन कहाँ मेहनत करना है, किस क्षेत्र में मेहनत करना है, उसको ध्यान देना होता है, उसके बाद कुछ होगा बाबू। ठीक है, जैसे समझते हैं। पहला, ये चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जो इसके लेखक जो हैं वो कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो ये पिक्चर में दर्शाया गया है। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था कहाँ? तो 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में यानी गरीब परिवार से थे। उसके बाद ये इन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को। ये मानव मुक्ति के पुरोधा भी थे। तो कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके बाद इन्होंने को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए, यानी कि हम लोग पहला से 5वां तक 8वां तक जो पास करते हैं वो, यानी 10वां तक जो पास करते हैं इसको क्या, पहला से लेकर 8वीं तक, 8वीं कक्षा, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक शिक्षा। तो ये प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद इनको बड़ौदा नरेश के एक प्रोत्साहन राशि मिलता है। जिस तरीके से हम लोग 10वां में इंटर में कन्या उत्थान की तरफ 5 या 10,000 25,000 मिलते हैं, उसी तरीके से इनको पैसा मिला। कौन नरेश की तरफ? तो बड़ौदा नरेश की राशि पर। इन्होंने कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए, वही पैसा से, खर्च ऐसा नहीं किए, अमेरिका चले गए। और उसके बाद इन्होंने अमेरिका से लंदन चले गए। जो लंदन होता है कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक बात। और इनका कहना है जो भाईचारों का जो रूप होता है वो कैसन होता है? दूध और पानी के मिश्रण, यानी कि भाई भाई जो होता है उसमें इतना फर्क होता है जो पता नहीं चलेगा तुमको। एकदम दूध और पानी के मिश्रण होता है, जो दूध में पानी डाल देते तो अंतर नहीं दिखाई देता है। ये कहना है किनका? था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। उसके बाद इनका जो संपूर्ण वांग में है, इनका जो संपूर्ण वांग में है वो 21 खंडों में प्रकाशित है। और 21 खंडों में प्रकाशित है। उसके बाद इन्होंने कई रचनाएं की, इन्होंने कई रचनाएं की। कौन कौन? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद देयर मैकेनिज्म, द अनस्टेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, कम्युनिज्म, बहुत सारे और भी किए थे। ठीक है, उसके बाद इनका अनेक पुस्तक था, वो रचना किए, उसका अनेक पुस्तक है। ये स्वदेश यानी अपने देश में भी वकालत किए। ये अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री और शिक्षाविद थे। ठीक है, कौन? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद समझते हैं उसके बाद समझते हैं कि कहना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जाति प्रथा है, क्या है? जाति प्रथा जो दिखाई दे रहा है उसी का दूसरा नाम क्या है? श्रम विभाजन। उसी का दूसरा नाम क्या है? श्रम विभाजन। दूसरा नाम क्या है? श्रम विभाजन। और इनको चिंता करने वाली, यानी जितना के तुम लोग को चिंता करने वाले मम्मी पापा है, तुम्हारे गुरुजी है, उसी तरीका से इनको भी तो चिंता करने वाले कोई थे। तो वो कौन करने वाले थे चिंता? रचनात्मक, यानी कि उनके चिंता रचना करने वाले कौन थे? तो इनके चिंतात्मक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक बात। उसके बाद समझते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भी कहानी सुने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी रचना है। इसको हिंदी में रूपांतरण, हिंदी में कौन बदला था? तो हिंदी में कौन बदला था? तो हिंदी में बदलने के लिए ललोय सिंह यादव जी थे। कौन थे? ललोय सिंह यादव। एक आया था जो जाति पाति तोरक मंडल आया था, जो कि कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ, जो कि लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उसके बाद समझते हैं उस युग में ही जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, यानी ये जमाना जो चल रहा है 2025, एहो में जातिवाद की कमी नहीं, एहो में चल रहा है भाई। खत्म अब तक हो गया से हो गया, अब तक खत्म कर दो जातिवाद, लेकिन अभी मानने वाला नहीं है, ये कहना है। उसके बाद कहना है आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य पर कहता है कुशलता मानिए। आप जिस कार्य करने योग्य है उस काम को कीजिए, तब आप अच्छी तरीका से उन्नति कीजिएगा, सब सही रहिएगा। अरे भाई तुम लोग का पढ़ने का उम्र है और तुम जाएगा हल चलाने के लिए, कैसे होगा? और तुमको मन है कि हम हॉल ही चलाने के लिए तोरा जबरदस्ती मम्मी पापा बैठा दिया पढ़े ले, तोरा मन है कि हम स्टूडियो में जाकर गाना गाए और तू यहाँ आकर बैठ कर पढ़ेगा, तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? उसके बाद समझते हैं
जो जाति प्रथा है ना, वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है कि रुचि प्रथा थी, वही बात थोड़ा मन न है तो जबरदस्ती खटवा रहा है कोई काम में, ये तो बहुत दुखी की बात है। और बाद जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, एकदम पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा के कारण ही। एक मिनट, मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी। जाति प्रथा सॉरी जाति प्रथा ही जो है जो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, क्योंकि जातिवाद न होता और न हम लोग जाते पंजाब से सूरत, सूरत से अच्छा बताओ कोई एक भी होगा जो सूरत से पंजाब आया होगा? बताओ, नहीं आता है। बिहार से आता है सूरत, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता खटने के लिए 10,000 के महीना पर, सबसे बेकार चीज है। ठीक है, उसके बाद इसी का यही कारण, यही जाति प्रथा, जातिवाद को वोट दो। उसके बाद क्या करता है, क्या जो भाई वो अथी हलवाई है, हलवाई तो खाली हलवाई का काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है, बहुत सारे किसान नहीं करते, यही होता है। उसको एकदम फिक्स कर जाता है जो तुम हलवाई हो तो यही करेगा, तुम नाई हो तो नाई वाला केस काम करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है, यही गधा वाला काम होती है। ठीक है, जाति यानी जाति प्रथा है। जाति प्रथा के कारण जो पेशा है, हम लोग का जो कार्य होता है उसमें भी दोषपूर्ण निर्धारण होता है, दोष पाया जाता है, जो गलत बात है जाति प्रथा सारा है। उसका आर्थिक पहलू से ये खतरनाक है एकदम, बिल्कुल जो जाति प्रथा है ना, बिल्कुल खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। आने वाला समय में बहुत बड़ा विशाल विकराल रूप ले लेगा इसको अगर बंद नहीं किया गया तो। इसलिए इसको जल्दी से जाति प्रथा को क्या कीजिए, बंद कीजिए। ठीक है, ये जाति प्रथा ही क्या है, लोकतंत्र है आजकल के जमाना में बाबू रे। लोकतंत्र जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है, पहले तो था क्या वो नेशनलिस्ट लोग नेता थे, लेकिन आजकल के ज़माना में क्या होता है कि जो नेता लोग होते हैं वो देश के लिए सोचते हैं, अपना के लिए सोचते हैं। वो जातिवाद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राम, यादव, ग्वाल, ये सब जो उसी में लड़ा देता है, वो अपना जीत पाकी करता है, बात खत्म। तुम मरे चाहे जिए, अपना काम बस बनता, जाए जनता अपना गड्ढा में, यही दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो हमको हिसाब से लगता है ये चैप्टर को तो निचोड़ कर गद्दा उड़ा दिया हो गया, आज वन शॉट की तरह हो गया। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो क्या कीजिए, पहले लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस जो भी एक और बात बता दूं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी सेशन कराई जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोड कर दिया गया। आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिएगा, फिर आप चाहिएगा सर ये फ्री में हमको पीडीएफ चाहिए, तो गाइड ऑनलाइन क्लासेज का तरफ है जो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ वगैरह भी वितरण की जाती है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल बात करना होगा, गाइड ऑनलाइन क्लासेज के व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल, इस दोनों चैनल को क्या करना होगा, ज्वाइन और फॉलो कर लीजिए। उसको फॉलो कर लिए, उसी पर आपको क्या मिल जाएगा, पैनल पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, पहला प्रीलिम ना उसी से अपना तैयार कर सकते हैं। बताएं बिहार बोर्ड का नंबर 1 स्थान की तरह आपको दिलाएगी कौन, द गाइड ऑनलाइन क्लासेस। आप इसके साथ जुड़े रहिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।